अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की गहन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर भगवान राम ने रावण का अंत किया था। रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान, उसके ज्ञान के संदर्भ में महान ब्राह्मण के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां केकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसीलिए उसे ब्राह्मण राक्षस भी कहा जाता है। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा या वेश मुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी केकसी के घर हुआ था। उनका जन्म देवगण में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वो 7 महान ऋषियों के समूह, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, उसके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली या सुमालिया की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। अब रावण के जन्म की ये कहानी सुनिए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए आए विश्व के बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो सभी उनसे कम शक्तिशाली थे। केकसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिर में विश्रवा ऋषि को शादी के लिए चुना, जिनका एक और बेटा कुबेर पहले से ही था। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उसका राजा बन गया। रावण के 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे। कुछ स्रोतों में अहिरावण नाम के एक और भाई का भी उल्लेख मिलता है। उनकी मां के कुल का संबंध मारीच और सुबाहु दैत्यों के परिवार से था। केकसी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के जैसा चेहरा वाली लड़की था, जिसे बाद में राक्षसी शूर्पणखा के नाम से जाना गया। पिता के सानिध्य में सीखा वेद और युद्ध कला का ज्ञान। पिता विश्रवा अपने बेटे रावण को आक्रामक और अभिमानी होने के साथ साथ एक अनुकरणीय विद्वान कहते थे। विश्रवा के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों के ज्ञान और युद्ध कला में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसके ध्वज के चिन्ह पर वीणा का भी चित्र दिखाई देता था। रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, इसके लिए रावण के नाना सुमाली ने अथक प्रयास किए। रामायण में वर्णन है कि रावण का यदुओं के क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। माना जाता है कि रावण का संबंध लवनासुर से भी था, जो मधुपुरा या मथुरा का एक राक्षस था। लवनासुर को राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था।
यदु क्षेत्र में नर्मदा के तट पर एक बार भगवान शिव की पूजा करने के बाद रावण को सबसे महान यदु राजाओं में एक राजा कीर्तवीर्य अर्जुन के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे कई दिनों तक अपनी कैद में रखा। रामायण के संदर्भों में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रावण पूरी तरह मनुष्यों या फिर असुर के समान नहीं था, वो उससे कहीं बढ़कर था। भगवान शिव की तपस्या के बारे में अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा था। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसकी धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। रावण ने भगवान शिव से अमरता यानी सदा अमर रहने का वर मांगा था, जिसे शिव ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे अमरता का दिव्य अमृत दिया। इस वर का अर्थ था कि रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे परास्त नहीं किया जा सकता। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्राणी, ये सभी प्रजापति, ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के भगवान राम ने रावण का अंत किया था। शिव ने उसे उसके सभी 10 कटे हुए सिरों के अलावा दिव्य शस्त्र और कई प्रकार के चमत्कार की शक्ति दी थी। इसी वजह से रावण को 10 मुख या दशानन कहा जाता है। आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कि रावण किस तरीके से बना लंका का राजा। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।